ये उन दिनों की बात है जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया था, ये सोच कर कि वहाँ पर घर से जैसा होता है छोटे शहरों से कि आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक ये भी दिमाग में था, ख़ास तौर पर धर्मयुग वगैरह और साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़ते वक्त, कि इलाहाबाद में बड़ा कल्चरल एक माहौल है। वहाँ पे संगीत का, नाटक का, ये सब रिपोर्ट छपा करती थी। तो एक उसको लेकर थोड़ी ललक थी। तो हम गए और कुछ दिन के बाद वहाँ पर जो छात्र संघ भवन था, वहाँ हमने भीड़ देखी, बस कुछ दिन के बाद। अ, और उस भीड़ में हम जब गए, आगे देखा तो पता चला एक नाटक, कोई नुक्कड़ नाटक हो रहा है जो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं था। और वो नाटक था इतिहास गवाह है। वहाँ पर बाद में जो मुझे पता चला, वो प्रगतिशील छात्र संगठन वहाँ बहुत सक्रिय था। एक उसका एक सांस्कृतिक दस्ता था, उसका नाम ही था दस्ता। वो इतिहास गवाह है नाटक वो दिखा रहे थे। और उसमें ये पूरा था कि कैसे भारत जो है वो गुलाम हुआ, कैसे लोगों ने इसकी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और कैसे ये देश अभी भी गुलाम है, कैसे अन्याय होता है, वगैरह वगैरह। और एक आह्वान था कि इसको बदलना है। और उस नाटक का मुझ पर इतना असर हुआ, एक मुझे बार बार उसने भावुक बनाया, और इतना असर हुआ कि मैंने तय किया कि मुझे ये काम करना है। और जैसे ही नाटक ख़त्म हुआ, मैं ढूंढते हुए उन लोगों के पास गया कि भाई कौन लोग हैं, क्या है। तो मुझे एक ईश्वरी प्रसाद सिंह थे, वो मिले, और उन्होंने कहा कि आप हमारे संगठन के सदस्य बन जाइए। और मैं बमुश्किल, मतलब यूनिवर्सिटी पहुंचने के 15 दिन के अंदर पीएसओ का सदस्य बन गया। प्रगतिशील छात्र संगठन था। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद ही मैं उसकी जो सांस्कृतिक दस्ता था, उस दस्ता का भी मैं सदस्य बन गया। और मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि गाना बजाना कोई बहुत अच्छी बात है या मैं कर सकता हूँ। पर कुछ सुर शायद जो दस्ता में बाकी लोग थे उनके मुकाबले थोड़ा सा कुछ सधा हुआ रहा होगा। तो कुछ ही दिन के अंदर या कुछ महीनों के अंदर मैं उनके टोली के मुख्य गायकों में शामिल हो गया। और मैंने हमेशा तबला मेज़ पर बजाया था, और उसकी याद में कि कुछ बीट्स कुट 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 कर सकता हूँ, एक ढफली आई। और पता चला मैं ढफली बजाकर इलाहाबाद के चौराहों चौराहों पर नाटक और गीत गाना और ये सब शुरू हुआ। और ये सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि धीरे धीरे देश भर में हम लोग जहाँ पर भी कुछ होता था पहुँचते थे और गाते थे। इसी प्रक्रिया में मैं कुछ अपने जो नेता थे छात्र संगठन के, कमल कृष्ण रॉय, अखिलेंद्र प्रताप सिंह, कुमुदनीपति, इन लोगों के भाषण की नकल करता था। और मुझे बड़ा मज़ा आता था नकल करने में। और जो तमाम वहाँ पे स्टडी सर्कल्स वगैरह चला करती थी, वो उसने धीरे धीरे अंदर से भी बदलने की बहुत एक तेज़ प्रक्रिया शुरू की। लेकिन उस भाषण का मसला ये हुआ कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए पहले गीत गा रहे हैं, आपको भाषण देना भी हमने शुरू किया। और धीरे धीरे पता चला कि भाषण काफ़ी लोकप्रिय होने लगा, जो मेरे लिए एक परफॉर्मेंस का मसला था सिर्फ, कि मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ और भाषण दे रहा हूँ। उसका नतीजा ये हुआ कि मैं वहाँ का छात्र नेता बन गया, जो एक कल्चरल एक्टिविस्ट और एकदम दूसरे परिवेश से आया हुआ। धीरे धीरे मैं वहाँ का छात्र नेता बन गया। और बात यहाँ तक पहुँची कि फिर मैं 95 में मैंने चुनाव भी लड़ा वहाँ का। मेरे अलावा कोई था नहीं लड़ने के लिए, नहीं तो शायद न लड़ता। तो कैसे एक छात्र संगठन आपके अंदर की तमाम प्रतिभाओं को उभारता है जो आप खुद नहीं जानते हैं। और पूरे व्यक्तित्व में, मैं आया था इलाहाबाद से, तो मतलब किसी अंधेरे को देखकर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, इस मंत्र को पढ़ के मैं हमेशा अपने को बचाता था। और इस आंदोलन से शामिल होने का नतीजा ये हुआ कि रसूलाबाद घाट में, जहाँ पे शवदाह होता है, कुछ ही वर्षों के अंदर मैंने देखा कि कुछ मित्रों के साथ हम लोग जाते थे और रात में कहाँ है भूत चिल्लाते थे कस के। उधर आग जल रही होती थी, गंगा बह रही होती थी, और भूतों को सीधे चुनौती देते हुए
याद तेरी ऐसी की तैसी, और वो जो भाषा, जो सही नारा था वो मैं इसमें बोल नहीं सकता हूँ। तो मतलब किस तरीके से पूरा एक लड़का बदलता है, और इस कदर बदलता है कि सब कुछ लगभग बदल जाता है। और बात एक बार यहाँ तक पहुँची कि फिर एक यात्रा लखनऊ गई रायबरेली से, और मैं उस यात्रा में भी गाते बजाते निकला, जबकि रायबरेली मेरा घर था। और एक भाषण देते हुए मैंने देखा कि मेरे पिताजी कहीं छुप के उसको सुन रहे हैं, और मैं वहाँ भी गीत गाते हुए, भाषण देते हुए मैं आगे बढ़ा। कुल मिला के मुझे वो लगता है कि मतलब एक छात्र संगठन में जाना, और उसका जो मतलब एक पूरे व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल के रख देने की जो खूबी है, वो मुझे लगता है कि ध्यान देने की बात है। और बहुत बड़ा रोल छात्र संगठनों का रहा है लोगों को बदलने में। और आज शायद छात्र संगठनों की वो भूमिका, कहते हैं कि हिंदी पट्टी में थोड़ी कमज़ोर हुई है, जिसको शायद नए सिरे से ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है।